हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? ओके, चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर को और बढ़ाते हैं आगे। तो फटाफट निकालिए अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक। तो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर पढ़ा हो तो याद होगा कि हमने एडाप्टेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में। एडाप्टेशन क्या था? एडाप्टेशन अपने बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा आना कि जिससे हमारा सर्वाइवल थोड़ा इजी हो जाए, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, कुछ इस तरह का था। तो हमने पूरे प्लांट्स की बात की थी। कोई डेजर्ट एनिमल था, कोई डेजर्ट प्लांट था, कोई ग्रासलैंड का प्लांट था। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्लांट्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे एनिमल्स का, और एनिमल्स का एडाप्टेशन होने के बाद हम एक बार प्लांट एडाप्टेशन पे गो थ्रू करेंगे फटाफट, जस्ट 2-3 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल एडाप्टेशन से अभी, ठीक है? तो एनिमल एडाप्टेशन, अब एनिमल का एडाप्टेशन मतलब क्या? एडाप्टेशन तो वही होता है, पर एनिमल में एडाप्टेशन की जरूरत है? यस, ऑब्वियसली रहेगी। एडाप्टेशन की जरूरत तो सबको है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है? सबसे पहला तो दिया हुआ दिख रहा है आप लोगों को, फिश। फिश क्या है अभी? फिश क्या है? एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल में किस तरह का एडाप्टेशन हो सकता है? एक्वाटिक एनिमल में किस तरह का एडाप्टेशन हो सकता है? देखो, हम अभी लैंड पर हैं, ठीक है, जमीन पर है। हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन नोज से करते हैं, लंग्स से करते हैं। अगर हम पानी में जाएंगे, रेस्पिरेशन सांस लेंगे, तो क्या हमारे नाक में पानी नहीं जाएगा? हमारे लंग्स में पानी नहीं भर जाएगा? हमारी डेथ हो जाएगी। देखो, डूबने से मौत भी तो होती है, सही ना? तो फिर मछली पानी में रहती है, डूब के मरती क्यों नहीं है? वो तो ऑलरेडी पानी में डूबी हुई है, तो वो मरती क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है उसने अपने बॉडी में रेस्पिरेशन का एडाप्टेशन है। रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने एडाप्ट किया हुआ है। किस तरह से एडाप्ट किया है उसने? जो उसका नोज है या जो उसके लंग्स है, उसने उसको लेने की जगह गिल स्लिट्स आ गया है। गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स क्या करता है? अंदर पानी आएगा, पानी में से ऑक्सीजन लेगा, पूरा पानी निकल जाएगा बाहर। समझ रहे हो? मतलब पानी उसके बॉडी में ही नहीं घुसने वाला है, मतलब जितना एक्स्ट्रा पानी, और डूबने की वजह से फिर नहीं मरेगा। तो इसका मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अडाप्ट हो चुका है। अच्छा, ठीक है, चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अडाप्ट हो गया है, पर बाकी भी कैसा? अगर हम पानी में अपना कुछ 1 घंटे के लिए अगर अपना पानी में हाथ रखेंगे, 1 घंटे में पानी, तो हमारा स्किन देखो कैसा लूज हो जाता है एकदम से। चमड़ी हम थोड़ी टाइम निकल सकती है ज़्यादा टाइम रखेंगे तो। पर फिश में तो ऐसा नहीं है। फिश का चमड़ी क्यों नहीं निकलता है? फिश का स्किन क्यों नहीं निकलता है? तो उसका जो स्किन है वो भी अडाप्ट हो चुका है पानी के अकॉर्डिंग टू सी वाटर और मरीन वाटर, मतलब फ्रेश वाटर हो या सी वाटर हो, तो वो भी चेंज हो चुका है। तो क्या होता है? उनके बॉडी पर स्केल्स रहते हैं ऐसा, तो उससे क्या होता है? उनका स्किन उसको अडॉप्ट कर चुका है कि ताकि वो पानी से उनका स्किन फूक ना जाए। समझ पा रहे हो आप लोग किस तरह का इसमें अडॉप्टेशन होता है? अब अगली चीज, हमारे पास पैर है, हम चलते हैं, पर अब फिश क्या करेगी? उसको भी चलना है ना। तो पानी में चलने की जरूरत है क्या? पानी में चलना आसान है। आप कहीं पानी में कभी चल के देखो कितना टफ पड़ता है पानी में। कभी बीच पर जाओ या कभी आप कहीं वाटर रिसोर्ट में गए होगे, आप वहाँ पे कोई वेव जो आता है या जो पानी का जो लेक हो, आप उसे भागने की कोशिश करो और फिर बाहर खुली जगह भागने की कोशिश करो। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रन इन दी वाटर एज कम्पेयर्ड ऑन दी लैंड। इसका मतलब पानी में पैर तो नहीं काम करेगा, तो पैर की जगह क्या आ गया उनके पास? फिन्स। फिन्स क्या करता है? स्विम करने में उनको हेल्प करता है। तो आराम से पानी का जो फोर्स रहेगा उसको आराम से कट करके निकल लेते हैं, उनको आराम से काट सकते हो। तो इस तरह का एडाप्टेशन होता है फिश में। क्या कितना एडाप्टेशन होता है? मैंने आपको फिश में 3 तरह का बता दिया मैंने ऑलमोस्ट। तो ये फिश का मत समझो, एक्चुअली ये आप एक्वाटिक एनिमल का समझो, एक्वाटिक एनिमल्स का, ठीक है? तो क्या क्या हो सकता है उनका? एक तो ये गिल स्लिट्स का बताया मैंने रेस्पिरेटिंग के लिए, फिर उनका स्किन का बता दिया, स्केल्स आ जाता है, फिर उसके बाद फिन्स का बता दिया, ठीक है? जिससे लोग स्विम कर सकते हैं इजीली। अब चलो और आगे चलते हैं। बत्तख दिख रहा है हमें, तो डक में क्या अभी हुआ रहेगा? तो देखो कैसा दिख रहा है डक का? टो दिख रहा है इसका, पैर पंजा देख रहे आप लोग, कैसा हो गया इसका क्या फायदा है? तो देखो ये कहाँ रहता है डक? लैंड पर भी रहता है, वाटर में भी रहता है, पर वाटर में ज़्यादा देखने मतलब लोग खुश रहते हैं, ठीक है? तो जब वाटर में देखा आप स्विम करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर,
मछली की तरह पानी में स्विम नहीं करते लोग, सरफेस पर करते हैं। तो सरफेस पे करने के लिए इनका जो ये मॉडिफिकेशन हुआ है, इनके में ये एडाप्टेशन है। इससे क्या होता है, ये एक वेब फ्लैप बन गया है, तो ये आराम से इस पर स्विम कर सकते हैं, ये आराम से उस पर स्विम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? अभी ये हो गया वेब टो के बारे में। और क्या है फिर, देखो और कुछ दिखा है क्या इनमें एडाप्टेशन? तो देखो, अब जो पानी में रहेंगे लोग, तो पानी में इनका जो फेदर्स है, जो इनका पंख है, वो गीला भी तो हो सकता है ना। तो गीला हो पाएगा तो इनको थोड़ा, देखो ये लोग बहुत ऊंचा तो नहीं उड़ते, बट फिर भी गीला हो जाएगा तो मतलब सही नहीं है ना। तो इनका जो फेदर्स है, जो इनका पंख है, वो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा मोम जैसा रहता है वो, कि पानी आएगा तो उस पर, पर चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा इजीली। जैसे अपना छाता ले लो, रेनकोट ले लो, कैसा रहता है वो, तो उस तरह का रहेगा वो। और ये सिर्फ इसका ही नहीं, फ्रॉग में भी रहता है एक्चुअली। फ्रॉग में का भी ना पैर ऐसा ही रहता है लगभग, ठीक है, ताकि वो आराम से वो टक टक कूदी मार सके पानी से, ठीक है। और फिर फेदर भी समझ गए आप लोग। और इनका जो स्किन होता है काफ़ी स्मूथ और स्लिपरी होता है, काफ़ी स्मूथ और स्लिपरी, ताकि पानी में आराम से स्विम कर सके, पानी में आराम से स्विम कर सके। और ये लोग क्या है, लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। और इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत क्या है, ये पानी में इन लोग जो रेस्पिरेशन लेंगे, जो सांस लेंगे, स्किन की मदद से लेंगे, स्किन की मदद से लेंगे, जैसे फ्रॉग हो गया। और जब लैंड पर रहेंगे तो इन लोग नोज की मदद से और लंग्स की मदद से ये लोग रेस्पिरेशन लेंगे। समझ पा रहे हो इनको? मतलब कैसा, कितना बढ़िया मॉडिफिकेशन इनका। मतलब ये लोग दोनों जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये लोग दोनों जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया कहाँ का, एक्वेटिक एनिमल्स का ये लगभग रेस्पिरेशन हो गया। और ये उनका हो गया जो दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या है, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो देखो, फॉरेस्ट में कौन रहता है, लगभग याद करके, जंगली जानवर, और भी रहते हैं थोड़े, पर अभी क्या है, जंगली जानवर क्या करते हैं, वहाँ पे शिकार करते हैं। क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। हंट किसका हंट करेंगे, ये ले लो यहाँ पे, लायन डियर का हंट करेगा, ठीक है, इसका शिकार करेगा, इसको मार के खाएगा, ठीक है। ये ब्लैक बक बोला है, वो ये 12 सिंगा हिरन है, ठीक है। तो ये जो लायन है वो इसका शिकार करेगा, समझो ऐसा एग्जाम्पल। तो शिकार करना क्या इतना आसान होता है? आप लोग अगर नॉनवेज खाते रहोगे तो देखो, नॉनवेज चबाने में कैसा रहता है, हम उसको पकाते हैं घर में, दुकान से लेके उसको पकाते हैं, ये तो कच्चा खाते हैं। तो कच्चा मांस खाना, रॉ मीट खाना, इज इट इजी? नो। उसको खींचना, टोर करना उसको, इट्स टू डिफिकल्ट। तो कैसा रहता है लोग का, जो टूथ रहता है, टूथ मतलब दांत रहता है जो इनका, टीथ, तो इनका जो दांत का इंसीजर या कैनाइन जो दांत रहता है, कैनाइन, वो ना ज्यादा नोकीला होता है। अगर आप लोग कुत्ते लोगों का दांत देखोगे, कुत्ते का, बिल्ली का देखो, तो उनका बाकी दांत जो रहेगा, बाकी दांत के मुकाबले कैसा रहेगा, समझो, बाकी टीथ उनके ऐसे नॉर्मली है, ठीक है, बाकी लेकिन जो काटने वाला है वो कैसा, यहाँ पे 2 दांत बड़ा सा। अगर आप लोग ये रामायण महाभारत को देखोगे, राक्षस लोग कैसे दांत निकले होते हैं, उस तरह का कुछ इनका दांत निकला रहता है। समझ पा रहे हो? तो दांत का मोटिव क्या है, देखो यहाँ पे भी नीचे का भी दांत ऐसे रहेगा, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल, लेकिन दो दांत काफी बड़े रहेंगे, 2 दांत काफी बड़े रहेंगे। तो ये जो काम करता क्या होता है, इसी में उनका मीट फंसता है, ऐसे खींचते हैं वो, फिर निकल जाता है वो। तो इनका क्या होता है, इनका चित्त में मॉडिफिकेशन होता है, इनके चित्त में मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि इनको क्या करना है, उसी दांत से, उसी मुंह से उसको पकड़ना है। तो मुंह से पकड़ना है ना, तो इनका जो मुंह होता है ना, वो फैलता भी ज्यादा है। देखो हमारा आ हो रहा है, इनका ज्यादा, कि ताकि वो अटैक कर सके, उस पर झपट सके। तो इनका क्या होता है, इनका माउथ का जो वाइडनिंग होता है, ओपनिंग होता है, वो भी वाइड होता है काफी। और तीत का समझ गया आप लोग, देखो इसका तीत देखो, यहाँ पे देखो तीत कैसा है, देखो तीत देखो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और देखो, और इनका क्या है भी, इनके जो पैर काफी धीरे धीरे पैर रखते हैं लोग, मतलब करने के लिए। तो इनका जो पैर है ना, मतलब इनको में खासियत है कि ये स्लोली चल के छुप के जा सकते हैं लोग। और इनको ना थोड़ा दूर से, अब जब ये इन पे आ जाओ, मतलब ब्लैक बग पर, तो इनका कैसा मॉडिफिकेशन होता है, तो इनके मॉडिफिकेशन कैसा है, इनका जो आंखें वो ना ज्यादा साफ होते हैं, और इनका जो नेक है, गर्दन, वो ऊंचा होता है,
ये देखने के लिए कि कोई प्रे मतलब कोई शिकार करने के लिए तो नहीं आ रहा है। अगर कोई शिकार करने के लिए आ रहा है तो मतलब प्रे प्रीडेटर में, तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है इनमें, तो कोई शिकार करने के लिए अगर आ रहा है, कोई लायन आ रहा है, कोई टाइगर आ रहा है, तो उसको दूर से देख सके और भाग सके, दूर से ही देख ले और भाग सके। तो इसके लिए क्या होता है इनका मॉडिफिकेशन, इनका जो गर्दन होता है वो बड़ा होता है, इनकी आंखें ज़्यादा साफ होती है, और ताकि ये प्रीडेटर से बच सकें, ठीक है। और इनके जो पैर होते हैं वो भी लंबे होते हैं, ताकि ऊंचे रहेंगे तो अच्छे देख पाएंगे ना। देखो छोटे पैर है तो गर्दन के तुम क्या कर लेंगे, तो जो नेक है वो भी लॉन्ग, जो पैर है वो भी लॉन्ग, ताकि इनको दूर से भी दिख जाए कि हाँ कोई अगर प्रीडेटर कोई भी लायन टाइगर कोई भी आ रहा हो तो ये भाग सके इस तरह से। और इनका जो कलर होता है ना, तो लगभग जो हम बोले ना सूखी घास या फिर उस तरह का रहता है, ताकि उसमें छुप भी सके, ये पेड़ पौधे के पीछे छुप भी सके, ये तो इनका कलर उस तरह से होता है। तो इस तरह से ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। और फिर इनके जो दांत होते हैं ना वो भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग इसलिए होते हैं कि जो प्लांट वगैरह है ना उनको खा सके अच्छे से। देखो प्लांट भी चबाना इतना आसान नहीं होता है, हमको वही खा के गुजारा करना है ना, तो उसके लिए इनका तीत जो होता है स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो मॉडिफिकेशन में तो समझ आने का, जो जहाँ का एनिमल है उसका उस तरह से मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। अभी एक अपने में एग्जांपल देता हूँ मैं। अब देखो जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पे सनराइज जल्दी होता है, तो उनको कुछ काम ना हो, उनको ऑफिस भी ना जाना, उनको खेत पे अभी ना जाना हो, अगर कुछ काम ना हो तो भी वो लोग अर्ली मॉर्निंग में उठ ही जाते हैं। अगर हमें कुछ काम नहीं है, अगर यहाँ पे समझो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आराम से मैं 7 बजे उठूंगा, ठीक है, 7 बजे उठूंगा। पर गांव के लोग 5 बजे उठ जाते बिना किसी काम के। और यहाँ के लोग कैसे अभी मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे 5 बजे उठते हैं, तो अपने आप को लोग आदत ढाल चुके हैं कि हाँ मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठना है। तो ये भी तो एडाप्टेशन है। तो ये क्या अपना एक ये मेंटली ये अपना बायोलॉजिकल क्लॉक का ये अपना एडाप्टेशन हो गया। अब ये लोगों का ये फिजिकली जो उनका फिजिकल है उसका एडाप्टेशन हो गया। तो समझ जाइए आप, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वो लोग वैसे एडाप्टेड होते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वो लोग वैसे एडाप्टेशन में जाते हैं। अब उसके बाद कौन सा एनिमल आया, एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, तो डेजर्ट एनिमल्स का एडाप्टेशन कैसा है अभी चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये कैमल पर। तो कैमल देखो, कैमल को हम यूज़ करते हैं मालूम है रेगिस्तान में टू कैरी और टू ट्रांसपोर्ट हैवी मटेरियल्स और फॉर ट्रैवलिंग, मतलब हम खुद उस पर चल फिर सके, घूम फिर सके। इसके लिए देखो हम चलेंगे रेगिस्तान में थक जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ऊंट पर बैठ जाते हैं फिर चलते हैं। धूप तो लगेगी पर एटलीस्ट थकावट कम होगी, हमारी एनर्जी लॉस नहीं होगी। देखो धूप में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, धूप में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड सीजन और कोल्ड प्लेस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर काम कम करते हैं। काम कम करके क्या करें, तो अपना काम कैमल से करवाते हैं। तो कैमल के पास कहाँ से एनर्जी आती है, कैमल भी तो थकता होगा। तो कैमल क्या करता है, अपने नेक में वाटर स्टोर कर लेता है। वो अपने नेक में वाटर स्टोर कर लेता है और फिर जब वो थकता है तो उसी वाटर को पी लेता है। जब वो थकता है तो उसी वाटर को पी लेता है, तो उसका थकावट से दूर हो जाता है। ये हमारे पास पावर नहीं, हम क्या करते हैं, पानी पी लेंगे। पानी का हमें थैली लेना पड़ेगा, बॉटल लेना पड़ेगा, तब जाकर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। बट कैमल की क्या खासियत है, वो लोग अपने नेक में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये उनका एडाप्टेशन हो गया, ये समझ पा रहे हो। और इनका जो स्किन होता है थोड़ा ज़्यादा थिक होता है। अपना स्किन थोड़ा पतला होता है, इनका स्किन ज़्यादा थिक होता है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यों, अगर देखो अगर स्किन थिक रहेगा तो उसमें से पानी इजीली नहीं निकल पाएगा। अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने तुम लोगों को, प्लांट, डेजर्ट प्लांट, उनका जो लीफ होता है वो छोटा हो जाता है, ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है, अगर याद हो आप लोगों को तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अगर इनका स्किन थिक हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन विल बी रिड्यूस, तो ताकि पानी जो रहेगा, जो वाटर है वो बॉडी के अंदर ही पड़ा हो तो बॉडी उसको यूज कर सकता है। देखो पानी का काम सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, पानी का काम बहुत सारा है बॉडी की एक्टिविटी में, ठीक है। प्यास तो हमें एक हिंट देता है कि यहाँ पानी, बॉडी में पानी की कमी पड़ रही है तो वी हैव टू ड्रिंक वाटर। तो एक थर्स्ट तो एक अपना एक हिंट देता है हमें कि पानी पियो, बॉडी में पानी की कमी पड़ रही है। तो वाटर का बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी में। तो अब अगर डेजर्ट में जाएंगे वहाँ पे बॉडी को में जब उसको काम करना है तो कैसे काम करेगा, वो क्या करता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स है उनका स्किन थिक होगा, पानी उसके स्टोर रहेगा। अब पानी स्टोर है तो पानी का लॉस कम हो रहा है, समझो, मतलब उनका स्किन थिक है तो आराम से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये देखो एक कंगारू रेड दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कंगारू रेड। तो कंगारू रेड नाम छोटा सा है, ये तो इतना सही है कि इसको ना
जिंदगी भर, पूरे लाइफ भर पानी ना मिले तो भी ये गुजारा कर सकता है। पानी देखो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये बिना पानी पिए भी रह सकता है। तो कैसे कैसे? तो इसके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसका जो वेस्ट होता है वाटर, ये उससे काम चलाता है अपना। मतलब देखो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, एक्सक्रीशन होता है, तो हम क्या करते हैं, टॉयलेट मतलब यूरिन निकालते हैं। तो जैसे हमने यूरिन निकाला, मतलब हमारे बॉडी से पानी वेस्ट वाटर ठीक है बाहर निकल गया। अभी क्या करता है, उस वेस्ट वाटर में से अच्छा वाटर निकाल लेगा और जो बाकी जो कचरा है उसको वो बाहर निकालेगा। मतलब बिना पानी पिए अपने वेस्ट वाटर में से ये पानी का गुजारा कर लेता है ये। तो इसका इस तरह होता है, मतलब मेटाबॉलिक वाटर को ये यूज कर लेता है ये कंगारू दैट। हाँ, फिर इस तरह के लोगों का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है इन लोगों का, ठीक है। और जो इनके पैर होते हैं, जैसे कैमल का हो गया, वो थोड़े लंबे होते हैं ये इनको के भी, कि ताकि जो ये पैर इनका अगर जमीन में घुसे ना, घुस ना पाए। और इनका जो टो होता है इस तरह से होता है कि डेजर्ट के रेतों में इनका पैर घुसे ना अंदर, ठीक है। और इनका जो आईलैश होता है, जो इसको हम बोलते हैं आँख का पलक, वो थोड़ा बड़ा होता है ताकि धूप को ना ये रोक सके। एज अ कैप, देखो हम धूप में कैप लगाते हैं, क्यों धूप में हम कैप क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी आंखों में धूप ना आए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका आईलैश ही बड़ा है तो इनकी आंखों में वैसे धूप नहीं आएगा। समझ पा रहे हो इन लोगों का कैसे बना हुआ है? और इन लोग क्या, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें से, उसमें जमीन खुद के अंदर रहते हैं, जमीन खुद के अंदर रहते हैं ताकि थोड़ा ठंडे मौसम में रह सके लोग। अब उसके बाद क्या बोला है, एडाप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। तो जो स्नोई रीजन में क्या करेंगे, देखो स्नोई रीजन मतलब बर्फीला एरिया जहाँ पे बर्फ पड़ते होंगे, तो वहाँ पे क्या लगेगी, ठंडी। अब ठंडी लगी, ठंडी में क्या करते हैं हम कंबल, ब्लैंकेट यूज करते हैं, स्वेटर यूज करते हैं। अब एनिमल्स को अवेलेबल हो सकता है क्या सब चीज़ें, क्या वो स्वेटर सब दे सकते हैं? नहीं। तो उनका नेचुरल एडाप्टेशन क्या हुआ है, उनका जो हेयर होता है, उनका जो हेयर होता है वही काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है मतलब। तो इसके लिए क्या होता है, उनके बॉडी को ना बाहर का जो एटमॉस्फेयर में जो कोल्ड है वो उनको अफेक्ट नहीं कर पाएगा और हम लोग आराम से सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी पे अगर ठंडी लगी तो बहुत कपकपी लगती है, हमें कांपते हैं हम, पर इनका क्या भी मोटा है, ऑलरेडी इनका नेचुरल कंबल है, तो इनको ठंडी लगने वाली ही नहीं है। समझ रहे हो? तो देखो, हाँ ये देखो पोलार बियर का एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या है इनका भी देखो, चलिए आगे, एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो उड़ सकते हैं, एरियल एनिमल्स जो उड़ सकते हैं। तो उड़ सकते हैं मतलब इनके पास हाथ नहीं पंख होता है, इनके पास हाथ नहीं पंख होता है। तो इनका क्या हुआ है, जो अपर लिम्ब का जो मॉडिफिकेशन है, अपर लिम्ब का जो एडाप्टेशन है वो हो गया है, वो चला गया है विंग्स में। समझ रहे हो, इनका क्या हो गया, जो अपर लिम्ब है वो अडेप्ट हो गया है विंग्स में, ठीक है। अब क्या देखो, उड़ना है तो क्या हाथी कभी उड़ सकता है अगर हाथी को पंख भी होता तो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा है, हल्का होना उड़ना आसान पड़ता है। देखो अगर हम कागज का प्लेन फेंकेंगे तो उड़ता मस्त है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो फटाक से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इनका जो बॉडी होता है वो काफ़ी हल्का होता है, मतलब उनका बॉडी लगभग हॉलो होता है, समझो अंदर से खाली रहता है बहुत सी चीज़ें, ताकि वो आराम से उड़ सके, ज़्यादा थके नहीं वो लोग, ठीक है। और इनका जो पंजा होता है, इनका जो लोअर लिम्ब का जो एंड होता है वो ना इस तरह के किसी चीज़ को पकड़ सके वो। देखो अगर आप लोग कभी कबूतर, कौवा कुछ भी देखे तो कैसे लोग किसी भी डाली को, इनफैक्ट वो वायर जो जाते हैं उनको वायर को पकड़ लेते हैं। आप अगर आपके खिड़की में देखो ग्रिल को पकड़ लेते हैं लोग, तो क्यों? वो उस तरह से बना हुआ है उनका, आराम से। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, कि ताकि वो आराम से वो सबको पकड़ सके, तो समझ पा रहे हो आप लोग अभी ये चीज़, किस तरह का एडेप्टेशन किस में होता है? तो एक तो क्या, इनका जो बोन है वो हॉलो होता है, इनका बोन ज़्यादा थिक नहीं ताकि इनका बॉडी हल्का हो। फिर बॉडी इनका फेदर से कवर होता है ताकि ये उड़ सके, फेदर ही उड़ाने में काम करेगा। जो फोर लेग है मतलब जो आगे का फोर लिम्ब है जिसको बोलते हैं हम, तो वो विंग्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये क्या, इनका बॉडी भी काफ़ी हल्का होता है ताकि वो आराम से उड़ सके। तो ये हुआ, और इंसेक्ट को पकड़ सके सॉरी, जो इंसेक्ट का बॉडी होता है वो कैसा, वो भी बहुत हल्का होता है दोनों एंड पर, ताकि वो लोग भी आराम से उड़ सके। और इनका तो जो इंसेक्ट होता है ना, उनको तो पैर होता ही नहीं एक्चुअली, उनका तो दोनों लिम्ब किसी का विंग्स में कन्वर्ट हो गया है। बटरफ्लाई ले लो, कहाँ पैर है उसको तो सिर्फ और सिर्फ 4 पंख होते हैं। तो मतलब अगर हम देखने जाएंगे ना, तो किसी के तो ज़्यादा स्टिकी लेग्स होते हैं, बट एक्चुअली लिम्ब्स नहीं होते वो,
वो एक्चुअली लिम्स नहीं होते हैं। और जो बैट होता है, बैट चमगादड़, उसका तो कुछ अलग ही मॉडिफिकेशन है। वो दिन में नहीं, रात में उड़ता है, रात में एक्टिव होता है, नॉकटर्नल होता है वो, और वो उल्टा रह सकता है, उल्टा टंगता, सीधा नहीं टंगना उसको, उल्टा टंगना है, मतलब इस तरह का सोचो उसका मॉडिफिकेशन है। अब उसके बाद आया एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स, मतलब देखो छिपकली, लिजर्ड्स, कछुआ, स्नेक। तो अभी इन लोगों में कैसा मॉडिफिकेशन हुआ देखो, तो स्नेक के पास लेग है क्या? नहीं। ये कैसा है देखो, इसका मॉडिफिकेशन कैसा है, कोई इसको आके मारे ना, ताकि सेफ रह सके। इसके क्या करता है ये अपना जो सेल्फ है उसमें घुस जाता है, अपने सेल में घुस जाता है, ताकि इसको कोई कुछ हार्मफुल ना कर सके। तो इस तरह देखो इनका भी कुछ मॉडिफिकेशन है। तो क्या दिया, चलो पढ़ते अभी। तो इनका क्या है, तो स्किन, इनका स्किन थोड़ा रफ रहता है, इनका जो स्किन है थोड़ा रफ रहता है। और इनके भी हाँ जैसा भी जिसको जैसी जरूरत पड़ती है, तो किसी का भी पैर देखो, अभी छिपकली का जो है वो दीवार में चिपक सकती है, कि हम दीवार में चिपक सकते हैं नहीं, तो इनका भी उस तरह से कि ये बहुत पतली पतली चीज़ों को तो पकड़ सकती है। बल्कि छिपकली जो जिसमें फ्रिक्शन बोलते हैं ना के बराबर हो, उसमें भी चिपक जाती है। अगर हम दीवार पर टाइल्स लगाए हैं, थोड़ी फिसलती है, बट जो पेंट किए हैं हम देखो उस पर चिपकी रहती है, हमेशा सीलिंग पर चिपकी हुई रहती है। इसमें इस तरह का टैलेंट है, मतलब इस तरह का इसमें एडेप्टेशन है, एक अलग ही टैलेंट है इनमें कि कहीं भी चिपक जाती है भाई, जैसे छिपकली। इसका आप लोग समझ के कैसा एडेप्टेशन है इसमें। और फिर ये इसमें लेग्स नहीं होता है, तो क्या करते हैं लोग, किस तरह का लोग रेप्टाइल्स हैं, मतलब लोग रेंगने वाले हो गए लोग, ठीक है। अब क्या हो गया इसके बाद, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अब ये लोग खाना खाने के लिए किस तरह का एडेप्टेशन होता है, खाना खाने के लिए किस तरह का इन लोगों में एडेप्टेशन होता है। तो देखो ये हो गया वुडपेकर, ये देखो वुडपेकर हो गया। ये लोग कैसे खाना खाते हैं, दीवार पे चोंच मारते हैं, कट 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 कर, मालूम है वुडपेकर, कट 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 कट, तो इस तरह से लोग करते हैं। अब ये देखो कोई स्नेक है, ये क्या करते हैं, है छोटा सा पर मुंह इतना वाइड कर लेता है, जैसे मैं शेर का बताया था, तो मुंह इतना वाइड कर लेता है कि फ्रॉ को कैप्चर कर सकता है। तो ये क्या, उसका मुंह का, माउथ का, ओरल कैविटी का उसका ये एडेप्टेशन हुआ कि ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके, ठीक है। अब इसका भी देखो, इसे चोंच इतना बड़ा हो गया है, क्यों बड़ा हुआ है, कि ताकि उसमें किसी को पकड़ ले और खा सके आराम से, ठीक है। अब देखो ये बटरफ्लाई का कैसा हुआ है, वो फ्लावर से वो रस निकाल सके, फ्लावर से जूस एक्सट्रैक्ट कर सके, तो इसके लिए उसका एक्सट्रैक्शन इस तरह से हुआ है। तो इस तरह का देखो एक चैप्टर था। अब यहाँ पे ना कुछ एडेप्टेशन दिया हुआ है कि अब लॉन्ग एंड पॉइंटेड पिक किस में होता है, तो एनिमल का नाम बताओ, उसका यूज बताना है। तो ये आप लोग होमवर्क करोगे। शॉर्ट बिक किस में होता है, क्यों होता है, ठीक है, उसका यूज बताओगे। तो ये आप लोगों को खुद से करना है अभी। अब क्या, एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या, सराउंडिंग में छुपने उपने के लिए कैसे मतलब लोग रह सकते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, गिरगिट चमेलियन, तो क्या करता है वो रंग बदल लेता है अपना, क्यों, छुपने के लिए, मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होने के लिए, खुद को सेव करने के लिए, समझो ये भी हो गया। ये कैसा था अभी, ये खाने के लिए था एडेप्टेशन, ये खाना क्या हो गया, एनवायरमेंट में रहने के लिए हो जाता है। अभी आप अगर ग्रास हॉपर देखोगे वो ग्रीन कलर का रहेगा, अभी आप अगर पोलर बियर देखोगे तो व्हाइट कलर रहेगा, क्योंकि उसको वहीं पर रहना है। तो मतलब जिस तरह का माहौल है उस तरह के खुद को ढाल लेना, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। मतलब जिस तरह का उनका हैबिटेट है उस तरह से खुद के बॉडी को मॉडिफाई करना इज नोन एज एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। और देखो अब देखो ये मैं बोल रहा था, एडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस। मैं अचानक से छाके को एडेप्टेशन नहीं कर पाऊंगा, ये क्या चलते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो आर द एडेप्टेशन दैट ऑकर्ड अकॉर्डिंग टू प्रीवेलिंग कंडीशन। समझ पा रहे हो, मतलब ये जो एडेप्टेशन है एक झटके में नहीं हुआ है, कई सालों से धीरे धीरे होते होते आया है, जिसकी वजह से स्पीसीज आई है। तो हमारा काम क्या बनता है, इन स्पीसीज को खत्म ना करें। हम क्या करते हैं, पेड़, बिल्डिंग बनाए, पेड़ काट दिए, जंगल खत्म कर दिए। अब जंगल खत्म कर रहे हैं हम, तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे, कहीं जा सकते हैं, उनका घर तो वही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, उनके अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा। इसका मतलब फिर डाइवर्सिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, बायोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ पा रहे हो, तुम्हारा काम क्या बनता है, इन सबको डिस्टर्ब ना करें, इन सबको मेंटेन करके रखें। अब देखो डार्विन्स ने एक थियरी दिया हुआ है, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो डार्विन्स की थियरी क्या है, चलो इसके पहले आप लोग एग्जाम्पल बताओ। अगर आप लोग के एरिया में आजू बाजू में घर के कहीं भी कुत्ते ने बच्चा दिया होगा, समझो अगर कुत्ते ने 6 बच्चे दिए, ठीक है, कुत्तिया ने मतलब, तो क्या उसे 6 के बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्टली केसेस में आप देखोगे पैदा 6 होते हैं, बड़े होते होते ना 1-2 रह पाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। क्यों,
क्यों क्यों? तो इसका रीज़न क्या है, जो फिट रहेगा वही रह सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है। मतलब देखो स्पीसीज है, अभी समझो देखो जो कुत्तिया है वो दूध तो थोड़ा दे पाएगी, कितना दूध पिला पाएगी? 6 बच्चों को दूध पिला सकती है क्या? कितना दूध पिला सकती है नहीं पता, तो मर सकती है। अब क्या 6 बच्चों को खाना ला सकती है? वो नहीं। तो कुछ बच्चे ना वैसे मर जाते हैं, कुछ बच्चों से कोई मतलब कुछ हो जाता है इसलिए मर जाते हैं। और ये होना भी ज़रूरी है, ये होना भी ज़रूरी है, वरना एक ही स्पीसीज़ का कितने सारे प्रोजेनी हो जाएंगे, कितने सारे हो जाएंगे। देखो इस अर्थ पर ना सबसे स्लोएस्ट रिप्रोडक्शन ना एलिफेंट में होता है, और एलिफेंट में लगभग 22 महीने लगते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन में 9 महीने में एक बच्चा होता है, तो एलिफेंट में 22 महीना, मतलब गेस्टेशन पीरियड 22 महीना है। तो 22 महीना अगर, तो एक लाइफ में जो फीमेल एलिफेंट है पूरी लाइफ में 6 बच्चा दे सकती है, मतलब 6 बेबी एलिफेंट को जन्म दे सकती है। तो 6 एलिफेंट आगे समझो, उसमें से 3 फीमेल 3 मेल हुआ, तो आगे कितना होगा? तो एक साल में ना, मतलब सॉरी 100 से 200 साल में ना पूरे एलिफेंट ही एलिफेंट हो जाएंगे। इसके लिए स्पीसीज, सारे स्पीसीज का मतलब एक स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाते हैं। तो वही रह पाता है जो फिट होगा, जो लड़ सकता है, जो रह सकता है। सारे नहीं रह सकते। देखो मतलब जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो मर जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? तो इन्होंने वही बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल, देखो those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment। ठीक है, ये तो मैं स्पीसीज की बात कर रहा था अभी मतलब इंडिविजुअल की बात की, अब मैं स्पीसीज की बात करता हूँ। देखो अगर डियर के पास ऊंचे पैर, ऊंची गर्दन, अच्छी आंख ना होती, क्या सर्वाइव करता? उसको पता ही नहीं चलता, लायन आता उसको अटैक करता, ठीक है, और फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरे डियर मर जाते हैं। डियर खत्म हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ना, अटैक कर देता डियर में। अब आगे देखो इनके, अब आगे क्या होगा इसके, डियर सारे खत्म हो जाते हैं। अब डियर सारे खत्म हो गए, ठीक है, समझो फिर कुछ और खाना स्टार्ट किए लोग, काऊ बफेलो सब खाते, ठीक है, तो सारे सब एनिमल खा लिए लोग। अब लायन के पास कुछ बचा ही नहीं खाने, लायन क्या खाएगा, टाइगर क्या खाएगा? तो ये लोग भी मर जाएंगे। मैं समझ लो, एक की वजह से पूरा सब मर जाएगा। तो इसके लिए खुद को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इकोलॉजी के लिए खुद की स्पीसीज बचाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे स्पीसीज के लिए। समझ रहे हो? मतलब देखो मैं रहूं ना रहूं, देखो मेरे ना रहने से ना दुनिया में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी ह्यूमन बीइंग अगर खत्म हो गई तो दुनिया में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हो? इंडिविजुअल से कुछ नहीं होगा, बट पूरी स्पीसीज से फर्क पड़ता है, पूरी स्पीसीज से फर्क पड़ता है। देखो अगर समझो ग्रास खत्म हो गया, घास है ही नहीं दुनिया पे अभी, पेड़ है ही नहीं दुनिया में अभी, तो कंज्यूम कहाँ से होगा, फोटोसिंथेसिस, हमारा खाना कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? तो पूरा का पूरा अर्थ पर लाइफ ही नहीं बचेगी। इसके लिए खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है, खुद को बचाने के लिए। तो क्या करते उसमें कंपटीशन करते कोई लोग इसमें कंपटीशन कहता कि मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तो मैं बच जाऊंगा। तो इसमें क्या एडाप्टेशन फिर धीरे धीरे होते रहता है। ये तो किसने बताया? ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। और चार्ल्स डार्विन को अच्छा थियरी दिया है, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसा कुछ थियरी इनका। देखिए तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर उन्हीं चीज़ को बचा के रखता है, नेचर में जो उसके लायक हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे हायर लेवल में, तो हायर स्टैंड पे सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ था, इसलिए बस मैं आप लोगों को तो ऊपर से बताया हुआ चीज़ें। अब और आगे क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, इसको ये भी ना हम अगले स्टैंडर्ड में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। फिर अभी हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो कैसे क्लासीफाई किया जाता है? देखो एक स्पीसीज होता है, स्पीसीज का कोई जीनस होता है, फिर ये दोनों एक फैमिली के अंदर आते हैं, फिर उसका ऑर्डर है, फिर उसका क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है हम ह्यूमन बींग का। तो हम ह्यूमन का अभी स्पीसीज क्या है? सेपियंस बोलते हैं। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन। हमारा जीनस क्या हो गया? होमो। हम कौन से फैमिली के हैं? होमिनिडे। होमिनिडे में मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो बंदर वगैरह है, एप्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया इसमें? प्राइमेट्स। हमारा ऑर्डर क्या? प्राइमेट्स, मतलब इसमें कुत्ता, बिल्ली सब चीज़ें भी आ जाएंगी। फिर आ गया मैमल। मैमल मतलब क्या? जो मैमरी ग्लैंड से दूध पीता है, जो अपनी माँ का दूध पीता है, वो हो गया मैमेलिया। फिर उसके बाद कॉर्डेटा, मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है अच्छा खासा, तो वो कॉर्डेटा। फिर क्या है? हम एनिमल। तो इस तरह से देखो क्लासिफिकेशन किया गया है। एक प्लांट का भी किया हुआ है, मैंगो का, तो मैंगजीफेरा इंडिका, ये कौन सा फैमिली का? एनाकार्डियेसी। फिर ऑर्डर क्या है? सेपेडेलिस। क्लास क्या है? डाइकोटिलोनिया। फाइलम क्या है? एंथोफिला। और किंगडम क्या है? प्लांटेन। इस तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। वैसे तो होता तो है 5 किंगडम,
किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एनिमलिया। जरूरत नहीं है आप लोगों को अभी नाम याद करने के लिए, बट प्लांटे एनिमलिया थे। और इन दोनों में नाम इस तरह से मतलब हायरार्ची होता है, हायरार्ची मतलब किसको कौन से कहाँ से डिवीजन करना है, और मतलब हम ह्यूमन बींग को इस फैमिली में क्यों रखा गया, इस ऑर्डर में क्यों रखा गया, इस तरह से। अभी जैसे कि एनिमलिया में नाम लगभग 10 फाइलम है, तो उसमें से हम कॉर्डेटा में आते हैं। अब कॉर्डेटा में लगभग 5 स्पीसीज हो गई, हम उसमें मैमल में आते हैं। अब मैमल में नंबर ऑफ हो गए तो प्राइमेट हो गया। इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया गया, इसको हम हायरार्ची बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। हायरार्ची इज अ फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटे। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब जो चीज़ सेम वाले हैं वो एक कैटेगरी में, और जो अलग वाले हैं उनको दूसरे कैटेगरी में रख देंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, किंगडम एनिमलिया से, और खत्म कहाँ पे होता है, जीनस स्पीसीज पे आकर, ठीक है। उसके बाद है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या हो गया कि मतलब एक ही लड़के को, मतलब एक ही समझो, एक ही स्पीसीज को या एक लड़का एक लड़की को ना ऐसा नाम देना कि 2 वर्ड में आ जाए, बायनोमियल। तो देखो जैसे मेरा नाम समझो, अभी मेरा नाम क्या है, अभिषेक सिंह, तो 2 नाम हो गया, एक नाम एक सरनेम। अब यही अगर हम साइंटिफिक वे में देखें 2 नाम क्या होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म पहचानने के लिए ना, तो एक जीनस एक स्पीसीज, एक जीनस एक स्पीसीज, तो ये हो जाता है उसका बायनोमियल नेम। समझिए आप लोग, बायनोमियल नॉमिनल का खासियत क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचान सकता है उसी के नाम से। अगर मैं बोलूँ सेपियंस तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं बोलूँ होमो तो भी कंफ्यूज होते हैं, पर अगर मैं बोलूँ होमो सेपियंस मतलब हम ह्यूमन बींग। समझ में आ रहा है। अभी मैंगो को ले लो, मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका ना बहुत लोगों का नाम है, सोलानम इंडिका में, ठीक है। ऐसे अलग चीज़ इंडिका मार जाता है स्पीसीज, लेकिन जब हम जीनस भी साथ में बोलेंगे तो फिर वह एक ही स्पीसीज होता है, तो फिर वो एक ही स्पीसीज होता है। अभी बोलूँ टर्मिनेलिया, तो अर्जुन का भी यही नाम है, टर्मिनेलिया अर्जुना। समझ पाए हो आप लोग। अभी मैं बोलूँ कि हरित की, तो टर्मिनेलिया छैबुला। ऐसा जो प्लांट है देखो, जीनस स्पेस हो गया, सेम हो गया यहाँ पे, फिर कहीं कहीं स्पीसीज सेम हो गया, जैसे कि सोलानम इंडिकम, ये बृहति प्लांट होता है तो उसका सोलानम इंडिकम है। एक मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है, तो देखो इंडिका सेम हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे क्या सेम हो रहा था अभी अपना, यहाँ पे देखो टर्मिनेलिया सेम हो रहा था। मतलब जीनस भी सेम हो सकता है किसी किसी का, स्पीसीज भी सेम हो सकता है, लेकिन 2 ऑर्गेनिज्म कभी दोनों सेम नहीं होगा, 2 ऑर्गेनिज्म कभी दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए बायनोमियल की यही खासियत है। अभी देखो जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे क्लास में बहुत अभिषेक नाम के बच्चे थे। मैं अभिषेक सिंह, कोई तो अभिषेक गुप्ता था, एक अभिषेक कुमार था, कोई अभिषेक शर्मा था। मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड पे अलग अलग जगह मुझे से मिलते गए, क्लासेस में कोई और, अभी एक अभिषेक दुबे मिला है मुझे, तो अलग अलग तरह के लोग मिले, मतलब अभिषेक नाम का, लेकिन सरनेम अलग है, हम पहचान लेते थे। और गलती से ना बताया, मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे स्कूल में एक लड़का आया था, अभिषेक सिंह ही था वो भी, बट उसके पापा का नाम अलग था, तो हम यहाँ पे 3 नाम से पहचान पा रहे हैं। मतलब क्या, इसलिए नाम की खासियत है कि उसको पहचान सके। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा मैंजीफेरा इंडिका, तो आप लोगों के दिमाग में मैंगो ही आएगा। तो पहचानने के लिए 2 नाम दिया जाता है, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या, पूरे अर्थ पर ना, पूरे कंट्री, किसी भी कंट्री में हम जाएंगे तो सब लोग उसको पहचान जाते हैं उसी नाम से, ठीक है। इसके लिए इसको 2 नाम दिया, मतलब 2 वर्ड का नाम दिया था, एक जीनस एक स्पीसीज, पहले वाला जीनस दूसरा वाला स्पीसीज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अब खत्म होता है। अब देखो कुछ और नाम दिया डॉग का, तो कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। अब लोग इसका 3 नाम क्यों है, तो ये एक्चुअली सब स्पीसीज हो जाता है, ये सब स्पीसीज होता है, जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज। काऊ का बोस्टोरस, हिबिस्कस का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जोआर का सोरगम बाई कलर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है, हमारा एडाप्टेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों का होमवर्क है कि पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करोगे, और एडाप्टेशन इन प्लांट्स रिवीजन करने वाले थे बट नहीं हो पाया, तो आप लोग उसको रीड भी करोगे अच्छे से। फिर इसके बाद आप लोग एडाप्टेशन इन एनिमल्स एक बार पूरा याद करोगे, और इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग अपना डाउट हब पर पूछोगे। मैं या फिर कोई भी एक टीचर आप लोगों को या कोई मेंटर आप लोगों को इसका आंसर देगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलो फिर अपना ख्याल रखिए और पढ़िए।